हम करेंगे एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी की तरफ आते हैं तो यहाँ पर पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर एम्ब्रियोलॉजी। तो यहाँ पर मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पर जो है हार्ट जो है हमारे कब बनेंगे, हार्ट जो है ये हमारे साथ 4 वीक में उसका डेवलपमेंट जो है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम इस 4th वीक तक आते हैं कि ये कैसा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम चलते हैं एम्ब्रियोलॉजी की तरफ। सो यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्या होते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, कि मैं यहाँ पर लिखूँ ओके कि फर्स्ट वीक में क्या होते हैं, एग और प्लस स्पर्म। एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जो है सेकंड वीक में, मतलब फर्स्ट वीक में इसके साथ जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, क्या चीज़, जाइगोट। तो फिर इसके बाद सेकंड वीक में ये प्रोसेस जो सारा होता है ये फर्स्ट वीक में कंप्लीट होता है। ठीक है, सेकंड वीक क्या होता है, सेकंड वीक में हमारे साथ ब्लास्टिस बन जाते हैं। ब्लास्टिस, इसको हम पहले बोलते हैं एपीब्लास्ट। क्या चीज़, एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट जो है ये क्या बनाते हैं, इम्यूनोटिक कैविटी बनाते हैं। क्या चीज़, इम्यूनोटिक कैविटी। ओके, इसके बाद हमारे साथ हाइपोब्लास्ट बनता है। क्या चीज़, हाइपोब्लास्ट। तो ये हमारे साथ यॉक सेक बनाते हैं। क्या चीज़, यॉक सेक। तो हम 4th वीक तक आते हैं कि 4th वीक तक ये कैसे बनते हैं। ठीक है, फिर हमारे साथ ये ब्लास्ट स्टेज, इसको हम कहते हैं कौन सा स्टेज, ब्लास्ट स्टेज। थर्ड वीक क्या होता है, ग्रेस्टुलेशन होता है। ग्रेस्टुलेशन। ठीक है, तो गेस्टुलेशन में हमारे साथ क्या बनते हैं, डम्स बनते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, फिर हम इसको बोलते हैं मीजोडर्म। ठीक है, फिर हम इसको बोलते हैं एंडोडर्म। क्या चीज़, एंडोडर्म। ठीक है, हमारे साथ एक्टोडर्म जो है इससे नर्वस सिस्टम बन जाते हैं। क्या चीज़, नर्वस सिस्टम। मीजोडर्म जो है इससे हमारे क्या बन जाते हैं, हार्ट बनते हैं। क्या चीज़, हार्ट। ठीक है, तो हार्ट जो है फर्दर क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं कि हार्ट हमारे साथ कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे साथ फर्स्ट वीक से लेकर थर्ड वीक तक, और 4th वीक में क्या हो जाते हैं, हार्ट बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम हार्ट को थोड़ा सा और डिस्कस करते, इधर आते हैं। ठीक है, हमारे साथ सॉरी ओके। सो इसमें है हार्ट मार्पोलॉजीज। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या होता है, 4th वीक में डेवलपमेंट्स जो है कंप्लीट हो जाते हैं। और 4th वीक, जब 4th वीक स्टार्ट होते हैं, 4th वीक, तो ये यहाँ पर क्या होता है, हार्ट ट्यूब बन जाते हैं। क्या चीज़, हार्ट ट्यूब। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हार्ट ट्यूब जो है वो ग्रोथ करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हार्ट ट्यूब हमारे साथ क्या है, मैं आपको बता दूँ कि हार्ट ट्यूब कौन से है। ठीक है, देखो ये हमारे साथ फर्स्ट बल्बस कॉर्डियस बन जाता है, सेकंड पिरामिड वेंट्रिकल, थर्ड पिरामिड एट्रियम बन जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है ये क्या बन जाते हैं, हार्ट ट्यूब बन जाते हैं। ये हार्ट ट्यूब बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन पिरामिड एट्रियम से एट्रियम, पिरामिड वेंट्रिकल से वेंट्रिकल बन जाते हैं। ऐसे बल्बस कार्डियस और ट्रंकस आर्टियोसिस डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पिरामिड एट्रियम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिरामिड एट्रियम। तो पिरामिड एट्रियम से पहले
हम कार्डिक लूपिंग बोलते हैं कि कार्डिक लूपिंग क्या बोलते हैं, कार्डिक लूपिंग क्या चीज़ है। तो कार्डिक लूपिंग जब हार्ट बन जाते हैं तो हार्ट राइट साइड की तरफ होते हैं। किस साइड की तरफ? राइट साइड की तरफ। और ये मूव करते हैं, मूव लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड को क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लूपिंग बोलते हैं। तो लूपिंग किस वजह से होते हैं? एंडाइनिन की वजह से ये लूपिंग करते हैं, लूपिंग, ठीक है। ये हार्ट जो है लेफ्ट साइड जब मूव करती है तो डाइनिन की वजह से करते हैं। डाइनिन बेसिकली ये प्रोटीन है। क्या चीज़ है? प्रोटीन। और ये एनएलई का क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि हार्ट जो है, हार्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड किसकी वजह से मूव करते हैं? डाइनिन प्रोटीन। क्योंकि इन डाइनिन प्रोटीन में हमारे साथ सीलिया होता है। क्या चीज़? सीलिया। और सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि ये ऐसे होते हैं, ऐसे, और ये क्या करते हैं? मूव कराते हैं, ठीक है। तो इस हार्ट को क्या कराते हैं? इस हार्ट को राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव कराते हैं, राइट को लेफ्ट साइड मूव कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ नॉर्मल हार्ट होते हैं डाइनिन प्रोटीन की वजह से, डाइनिन प्रोटीन की वजह से, ठीक है। और जब ये हार्ट अपनी जगह रह जाते हैं, ठीक है, तो फिर इसको हम यह क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया सिंड्रोम। डेक्स्ट्रोकार्डिया सिंड्रोम ये हमारे साथ एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं क्या चीज़? डेक्स्ट्रोकार्डिया सिंड्रोम, ठीक है। ये देखो डेक्स्ट्रोकार्डिया, और इसको कॉटेनेंगर सिंड्रोम बोलते हैं। डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या कराते हैं? कॉटेनेंगर सिंड्रोम कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज़ को? एट्रिया को। तो एट्रिया में आप ये जो 5 टास्क है ना, ये समझ लो, ठीक है, कि ये 5 टास्क क्या चीज़ है। मैं 1 बाय 1 ये टास्क बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो कैसे अभी स्टार्ट करते हैं इन टास्क को। तो हमारे साथ में बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा कि ये टास्क जो है ये क्या चीज़ है। हमारे साथ ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या बनते हैं, सेकंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में। तो स्टेप वाइज देखें, हमारे साथ स्टेप्स होते हैं इसमें। स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में मैं यहाँ से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। इस डायग्राम को देखो, ठीक है, इस डायग्राम को देखो, और ये समझ लो यहाँ पर क्या है? होल है, ठीक है। क्या चीज़ है? होल है। और मैं ये ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो इसमें कितनी पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। देखो फर्स्ट पार्ट इसको बोलते हैं, इसको सेप्टम प्रीमियम। क्या चीज़ बोलते हैं? सेप्टम प्रीमियम, ठीक है। इसमें होल है, होल, ये छोटा सा होल, ये बनाते हैं ओस्टियम, इसको बोलते हैं ओस्टियम प्रीमियम। क्या चीज़? ओस्टियम प्रीमियम, ठीक है। और ये वाली जो रास्ता होता है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियल कुशिंग, एंडोकार्डियल कुशिंग, ठीक है। इसके बाद देखो स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 हमारे साथ देखो, ये सेप्टम प्रीमियम नहीं है, ये सेप्टम प्रीमियम नेक्स्ट में ये मैं कराता हूँ सेप्टम प्रीमियम। इसमें क्या होगा? इसमें एपोप्टोसिस हो जाते हैं। क्या चीज़? एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस। और ये एपोप्टोसिस हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम सेल डेथ। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम सेल डेथ। लेकिन ये फर्दर हम पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या आ जाते हैं? ओस्टियम सिकंडम आ जाता है, ओस्टियम सिकंडम, ठीक है। फिर ये क्या बनाते हैं? सिकंडम, क्योंकि प्रीमियम में एपोप्टोसिस होते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ, और फिर ओस्टियम सिकंडम कराते हैं। तो इसके बाद स्टेप 3 में क्या हो जाएंगी?
इसके साथ स्टेप 2 में क्या हुआ, ऑस्टियम सिकंडम बन गया, और स्टेप 3 में, स्टेप 3 थर्ड बात है, थर्ड नंबर क्या चीज़ है, ठीक है। तो हमारे साथ देखो, मैं एक बड़ा सा डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये प्रीमियम अपनी जगह आ जाएंगे, होल अपनी जगह आ जाएंगे, ये अपनी जगह आ जाएंगे, लेकिन इसके साथ क्या आएगा, यहाँ से एक और रास्ता बन जाएंगी। ये तो एक अलग अपना था ना, ठीक है, सेप्टम प्रीमियम, यहाँ से एक और आ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेप्टम सिकंडम। क्या चीज़, सेप्टम सिकंडम बोलते हैं। क्या चीज़, सेप्टम सिकंडम, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 में सेप्टम सिकंडम बन गया, स्टेप 4 में ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। स्टेप 4 में क्या हो जाएंगे, मैं फिर डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये अपनी जगह आ जाएंगे, ये होल भी आ जाएगा, ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, और इसके बीच में क्या आ जाएंगे, होल आ जाएंगे। लेकिन इस होल को हम क्या बोलते हैं, न्यू होल। इसको हम बोलते हैं सेप्टम सिकंडम और फोरामेन ओवेल। क्या चीज़, फोरामेन ओवेल। तो यहाँ पर देखो, हमारे साथ ये बन गया, ये बन गया एंडोकार्डियल कुशिंग, फिर ये इसके साथ एपोप्टोसिस हुई स्टेप 2 में। स्टेप 3 में क्या होगा कि एक और सेप्टम बन गया, सेप्टम सिकंडम, और सेप्टम सिकंडम में होल आ गया, और सेप्टम सिकंडम ने बाद में क्या कर दिया, एक न्यू होल बना दिया और नेम इसको दिया फोरामेन ओवेल, ठीक है। ये हमारे साथ फोरामेन ओवेल क्या है, ये हमारे साथ शंट होते, इसको हम बोलते शंट, राइट लेफ्ट एट्रियम शंट, राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान क्या है, ये शंट है। लेकिन ये हम पढ़ेंगे किस जगह में, पीटल सर्कुलेशन में, ठीक है। कहाँ पढ़ेंगे, पीटल सर्कुलेशन में, ठीक है। देखो मैं ये यहाँ से थोड़ा आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो, सेप्टम प्रीमियम टूवर्ड एंडोकार्डियल कुशिंग नार्विंग ऑस्टियम प्रीमियम, ठीक है। ये हमारे साथ एंडोकार्डियल कुशिंग है, ये सेप्टम प्रीमियम है, ये ऑस्टियम प्रीमियम है, ठीक है। ये हमने छोटा सा पढ़ा। फिर क्या करेंगे, सेकंड में सेल का डेथ हो जाएंगे, ठीक है, सेल डेथ हो जाएंगे, इसको हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। और यहाँ से हमारे साथ क्या हो जाएगा, सेकंडली ये चीज़ आ जाएंगे, ठीक है, ऑस्टियम सिकंडम। फिर ये चीज़ डेवलप हो जाएंगे, सेप्टम सिकंडम, ऑस्टियम सिकंडम एंड सेप्टम प्रीमियम। यहाँ पर फिर एक होल हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम सिकंडम फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद देखो, फोरामेन ओवेल को हम क्या बोलते हैं, राइट टू लेफ्ट शंट बोलते हैं। बर्थ मतलब आफ्टर बर्थ क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर जो है ज़्यादा होगा, और राइट एट्रियम का प्रेशर क्या होता है, हमारे साथ कम होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बोला था क्या चीज़, फोरामेन ओवेल, ठीक है। तो इसमें एक डिफेक्ट आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये फोरामेन ओवेल को मैं आता हूँ, मैंने आपको कहा कि ये क्या है, शंट है, और ये पीटल सर्कुलेशन में मैं समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक डिफेक्ट आ जाते हैं, इसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और ये किसकी वजह से आता है, ये पेलियर की वजह से आता है। किसकी पेलियर की वजह, सेप्टम प्रीमियम और सेप्टम सिकंडम। ये भी एनएलई का क्वेश्चन हैं, ठीक है, कि जब सेप्टम प्रीमियम और सेप्टम सिकंडम में क्या जाता है, ये क्लोज नहीं होती, क्या नहीं हो जाती, क्लोज। तो फिर इसमें क्या जाता है, पेलियर आ जाते हैं, और ये पेलियर जो है ये क्या कराते हैं, डिफेक्ट लाते हैं, उसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पैराडॉक्सल एम्बोलाई कराते हैं, ठीक है। क्या चीज़, पैराडॉक्सल एम्बोलाई, रिकरंट, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकरंट एम्बोलाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या कराते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ये था हमारे साथ आज की हार्ट का एम्ब्रेलो जो एट्रिया बन गया, ठीक है। इसके बाद कल हम इंशाल्लाह वेंट्रिकल पढ़ेंगे, ठीक है।